गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से उसे पढ़ भी रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करना और जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी एक अच्छी तैयारी कर सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो सत्येंद्र गर्ग। अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उपराज्यपाल हैं डीके जोशी। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है, ठीक है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विनीत अग्रवाल बने हैं। एसोचैम एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल 1920 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष विनीत अग्रवाल जी हैं। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 या इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये न्यूजीलैंड है। यह रैंकिंग नियमों के मात्रात्मक माप के आधार पर की जाती है, जैसे व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, श्रमिकों को नियुक्त करना, निवेशकों की सुरक्षा, ऋण प्राप्त करना, व्यवसाय बंद करना आदि। और टॉप 3 देश हैं, न्यूजीलैंड फर्स्ट, सिंगापुर दूसरा और हांगकांग चीन तीसरा। इस रैंकिंग में भारत 63वें स्थान पर है इजी ऑफ डूइंग यानी बिजनेस की सुगमता के आधार पर, और जारी करते हैं विश्व बैंक। एनसीईआर ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये -7.3%, ठीक है। एनसीएईआर ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी सितंबर 2020 में जारी किए और अपने पूर्वानुमान 12.6% ऋणात्मक को संशोधित कर 7.3% रहने का अनुमान लगाया। तो जीडीपी को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं, ठीक है। एनसीएईआर यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर का फुल फॉर्म है, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद। मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 23 दिसंबर को किसानों की भूमिका को याद करने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए किसने स्वामित्व योजना को शुरू किया है? तो स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ग्रामीण भारत में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना को शुरू किया है। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है, रोजगार और स्वरोजगार के रास्ते खुलते हैं। गूगल ने किस देश के टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेवल इनसाइट विथ गूगल नामक टूल को लॉन्च किया है? तो ट्रेवल इनसाइट विथ गूगल, ये गूगल ने टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए किया है और ये भारत के साथ है, ठीक। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भारतीय टूरिज्म उद्योग के लिए ट्रेवल इनसाइट विथ गूगल नामक टूल को लॉन्च किया है और यह एक वेबसाइट है जिसके द्वारा प्रतिभागी क्षेत्र में मांगों के रुझानों के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट में डेस्टिनेशन इनसाइट टूल, होटल इनसाइट टूल और ट्रेवल एनालिटिक्स सेंटर शामिल है। गूगल
अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में मुख्यालय है। संस्थापक थे सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज। सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के हैं। और सीएफओ हैं रूथ पोर्ट। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। सिगेला संक्रमण हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में पाया गया? तो ये सिगेला संक्रमण केरल में पाया गया है। सिगेला संक्रमण आंतों का संक्रमण है, ये जो दूषित भोजन और दूषित पानी से होता है, फैलता है। और केरल के कोझिकोड में सिगोला संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 140 हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। कैच द रेन अवेयरनेस गार्जियन जनरेशन कैंपेन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की है, ठीक है। कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल के तहत जिले के सभी जल निकायों की गणना की जाएगी। कैच द रेन की टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए राज्यों और स्टेक होल्डर्स को तैयार करना है। किस बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित अथवा विस्तार करने में मदद करने के लिए इन्फिनिट इंडिया नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इन्फिनिट इंडिया नामक पोर्टल आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन इन्फिनिट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी में अपनी स्थिति मजबूत करना है और यह पहल भारत में आने वाली विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आईसीआईसीआई बैंक 5 जनवरी 1994 को स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष हैं। संदीप बख्शी एमडी एंड सीईओ हैं और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो राफेल नडाल को। राफेल नडाल को स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच को ईयर एंड नंबर 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोजर फेडरर को सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। आंद्रे रुबलेव को मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। फर्नांडो बिसेंट को कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किलाउआ ज्वालामुखी के विस्फोट किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह किलाउआ ज्वालामुखी है अमेरिका में। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। 20 दिसंबर को अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट और भूकंप हुआ। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का फुल फॉर्म है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी डॉलर है। राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं और 1 जनवरी 2021 से जो बाइडेन बनेंगे, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद कांग्रेस मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। 24 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक। विश्व भारती विश्वविद्यालय देश का सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसे सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। और यह विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं टीवीएन राधाकृष्णन। लोकसभा 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा के 294 सीटें हैं। संयुक्त राष्ट्र की महिला संस्था ने भारत के किस राज्य
के साथ मिलकर देश के पहले लैंगिक डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो केरल के साथ। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य लैंगिक असमानता को दूर करना और तकनीकी सक्षम समाधानों पर एकजुट होकर काम करना तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहयोग करना है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, या हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है। 193 देश इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार में बनकर तैयार हो चुका है। इस ग्लास ब्रिज को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के नेचर सफारी में बनाया गया। तो पहला ऋषिकेश उत्तराखंड में और दूसरा बिहार में। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा इसका फीडबैक देना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना, लाइक करना, शेयर करना और प्रयास करते रहना ताकि सफलता मिले और आप अपने उम्मीदों पे खरे उतरें। आपका दिन शुभ हो।